नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक बार फिर मिडिल ईस्ट ले चलता हूं और वहां की जानकारी देना चाहता हूं। सुबह सुबह आज वहां से जो खबर आई है, कुछ एजेंसियों ने जो हमें खबर दी है, उसमें हिजबुल्लाह ने आज इजराइल के जो मरकावा टैंक होते हैं उनको उड़ा दिया है। 4 को उड़ा दिया है, 4 टैंक उड़ा दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको देनी थी। ये वही टैंक हैं जिनके बारे में इजराइल हमेशा ये कहता रहा है कि इन टैंकों पर किसी भी मिसाइल के हमले का कोई भी असर नहीं होगा, भले ही इन पर मिसाइल गिर जाए लेकिन ये क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। लेकिन ये जो 4 टैंक आज उड़ाए गए हैं, एजेंसी की खबरों के मुताबिक इन चारों टैंकों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस पर हम ये मान के चलते हैं कि 5-5 या 6-6 या 4-4 भी व्यक्ति होंगे, तो 16 लोग तो वो मारे गए हैं और इनके साथ साथ जो भी और लोग थे वो भाग खड़े हुए हैं। ऐसा हमें एजेंसी की जो खबरें हैं वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दूसरी बात जो चल रही है वो ये है कि ईरान का जो हमला था उसके बदले में, उसका बदला लेने के लिए इजराइल बार बार कह रहा है कई दिनों से कि पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा सारा काम साजो सामान, वो किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो ईरान पर हमला कर दे, क्योंकि अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं। अमेरिका को तो अब जो इस समय जो चुनाव हो रहा है, तो जो वर्तमान गवर्नमेंट है बाइडन की, और वहाँ पर जो चुनाव 5 नवंबर को जो चुनाव हो रहा है, उससे ये कहा गया है कि भाई जो कुछ भी करना है 5 नवंबर के बाद करना, क्योंकि हमें चुनाव हमारा जो चल रहा है उसमें व्यवधान नहीं पैदा होना चाहिए। क्योंकि यदि उससे पहले कोई हमला होता है और कोई बात होती है और मिडिल ईस्ट में इसका खतरा बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। दूसरा, बाइडन बचना भी चाह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके रहते, जब तक उनका कार्यकाल है तब तक उनको बदनामी मिले कि भाई उनकी वजह से हमला हुआ है। अब मैं आपको बता दूं ईरान की स्थिति कितनी मजबूत है। ईरान इतना मजबूत हो चुका है अंदर ही अंदर, किसी को पता भी नहीं चला है कि उसने अपना न्यूक्लियर जो एम है वो पूरा कर लिया है। बहुत सारे देश अभी तक ये मान के चल रहे थे कि उनका जो न्यूक्लियर बम बनाने का जो सपना था वो अभी कभी पूरा नहीं होगा, चूँकि अमेरिका ने रोक लगाई हुई थी। लेकिन वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई। हमें न्यूक्लियर बम बना लिया है और वो कभी भी इसकी घोषणा कर सकता है। इस बीच मैं आपको एक और बात बता दूं, आजकल जो खबरें वहाँ से आ रही हैं ईरान से, वहाँ की जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो इस इजराइल पर जब हमला हुआ है उसके बाद से जो वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, सबसे बड़े मौलवी हैं, और उन्होंने बाकायदे जो अपील की थी उस दिन, जो मजबा लगा था, आपने देखा होगा तस्वीरों में, उसके बाद से औरतों ने अपने गहने जेवर जो भी उन पर है वो सरकार को दान देने की अपील कर दी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी युद्ध हुआ था चीन और पाकिस्तान के बीच में, तब हमारे यहाँ भी महिलाएं जो अमीर थे वो लोग सब भारत सरकार को दान देने लगे थे कि भैया आप युद्ध मत हारो, सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए हम आपको सब कुछ देते हैं। हैदराबाद के नवाब ने तो पूरे जाने कितने संदूक ला करके जवाहरलाल नेहरू को दिए थे, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। इधर इजराइल की हालत बहुत ख़राब है। अब ये बता दें हम आपको कि जो मरकावा टैंक हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा होता है ये मैं आपको अब ये बताना चाहूँगा। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको 4 मरकावा टैंक उड़ाने की बात कही थी, लेकिन वो खबर अब एक सुधार आया है उसमें कि वो 4 टैंक नहीं बल्कि 2 टैंक उड़ाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि मरकावा टैंक 2 उड़ाए गए या 4 उड़ाए गए। सवाल ये उठता है कि मरकावा टैंक जो इजराइल की अपनी जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें उनका जो कहना था कि इसे कोई ही तोड़ नहीं सकता। अब इस पर जो खर्चा आता है उसकी मैं आपको बात बता दूं। इस पर $4.5 मिलियन
एक टैंक पर खर्च आता है। इस तरह से यदि ये 2 टैंक भी उड़ा दिए गए हैं तो 9.5 मिलियन का खर्चा हुआ। और बदनामी कितनी हो रही है कि जिस टैंक के बारे में यह कह कर के इजराइल बेचा करता था कि इसको मिसाइल भी नहीं तोड़ सकती, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आई है। कहने का अर्थ यह है कि एक टैंक पर 45 लाख डॉलर का खर्च आता है। और अभी तक जो आज की खबर तो 2 टैंक की है, लेकिन अब तक पिछले लगभग 3-4 महीनों में हिजबुल्लाह ने इनके करीब 12 से ज़्यादा जो मरकावा टैंक हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। इजराइल के जो दावे हुआ करते थे कि उसके हथियार ऐसे हैं, बढ़ा चढ़ा करके उसकी खूबियाँ बताई जाती थी, वो सब ध्वस्त हो गई। निकल के आया कि ढाक के 3 पात जिनको कहते हैं, वो कहावत है। तो वो सारी चीज़ें आपने देखी। अब जब मरकावा टैंक ध्वस्त होते जा रहे हैं और उनकी क्षमता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, तो अमेरिका ने अपने 100 सैनिक भी भेजे और थाट नाम की कुछ इंटरसेप्टर मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए, या मिसाइल जो भी मिसाइल गिरती है उसको आसमान में ही मार गिराने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो भेजे थे। लेकिन अब उनसे भी हमला नहीं रुक पा रहा है, क्योंकि अभी उनका यूज नहीं कर पा रहा है। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि किसी देश की टेक्नोलॉजी है दूसरे देश में लाई जाती है, तो वो फिर उसका यूज करना भी एक बड़ी बात होती है। तो सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो बातें हैं बढ़ा चढ़ा करके और दूसरे देशों को दबाने की कोशिश, लूट मचना और ये सारी चीज़ें हैं। हमास का जो इलाका है उसको कब्जा करना, वहाँ की सारी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेना और वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि ये तो हमारे यहाँ नौकरी करेंगे और ये सारी चीज़ें हैं और हम इन पर राज करेंगे और पूरा हमास हमारा हो जाएगा। तो ये जो अधिग्रहणवादी नीति है उसकी इजराइल की, ये छोटा सा देश बाकी आसपास के सारे देशों को निगल जाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ों पर अब प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। क्योंकि आप मानते हैं कि थाट जो है अमेरिका का फेल हो गया और ये जो मरकावा है ये इजराइल का भी फेल हो गया। हिजबुल्लाह ने हालत ख़राब कर रखी है इन सारे हथियारों की। और वो ऐसे हथियार, हिजबुल्लाह ऐसे हथियार चलाता है, ऐसी मिसाइलें चलाता है कि जिनसे वो अपने देश से बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है, तो वो छोटी सी मिसाइलें डाल देता है, वो बहुत भारी नुकसान करती हैं। आसपास के जो इसका पूर्वोत्तर जो इलाका है इजराइल का, उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। अब हम थाट पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। थाट जो भेजा गया है वो 100 सैनिक भी अमेरिका से आए हैं, वो चलाएंगे उसको। वो कैसे चलाएंगे क्या है, ये सूचना जब ईरान में पहुंची तो ईरान के जो कमांडर हैं या वहाँ के प्रवक्ता हैं सरकार के, उन्होंने कहा कि थाट वाट कुछ नहीं होता, हम सबको देख लेंगे। ईरान ने यहाँ तक कह दिया है हमें किसी अब चीज़ से कोई डर नहीं है, क्योंकि ईरान ने अपना पूरा का पूरा जो तैयारी है पूरी कर ली है। और ये चीज़ें बिल्कुल ये सिद्ध हो गई कि 180 से 200 तक मिसाइलें छोड़ करके इजराइल को, आधा इजराइल को तबाह कर दिया है। वो अभी तक संभल नहीं पाया है कि वो करे तो करे क्या, सोच भी नहीं पा रहा है कि करे तो करे क्या। और वो केवल भरोसे बैठा हुआ है कि अमेरिका उसकी मदद करेगा, अमेरिका ये करेगा वो करेगा। तो वो सब चीज़ें मैं समझता हूँ पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही हैं। मैंने अभी बताया था कि अमेरिका ने कहा है कि 5 नवंबर तक हमला कर लो, ये बात सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 नवंबर के बाद की बात, लेकिन वो पहले कराने की मूड में था। अब लेकिन कब करता है ये अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। अब 5 नवंबर के कितने दिन बचे हैं? आज मैं समझता हूँ 17 अक्टूबर हो गया और करीब 13 और 5 18 हाँ 18-20 दिन है। इन 20 दिनों में इजराइल क्या कर लेगा? वो इधर उधर की बातें करके सिर्फ और सिर्फ अपनी नाक बचाने के मूड में है कि बस
धमकी देते रहो कि अब करेंगे हमला, तब करेंगे हमला। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका ने एक स्पष्ट कर दिया है कि जो न्यूक्लियर प्लांट हैं ईरान के या तेल की रिफाइनरियाँ हैं, उन पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान इस समय तेल का सबसे बड़ा भंडारक देश है, और यदि वो उन पर हमला कर दिया तो ये फिर पूरे विश्व में तबाही मच जाएगी, क्योंकि तेल का जो खेल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और फिर जहाँ यूरोपीय यूनियन है, जाड़े आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और ये सप्लाई जो मैं समझता हूँ कि कुछ इलाकों के ज़रिए अमेरिका तक जाती है, तो वो पूरा फैलेगा, पूरा मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा ये युद्ध, मैं समझता हूँ, और ये भारी तबाही का आलम होगा। और फिर जब ईरान पर हमला होगा तो उसमें रूस भी कूदेगा, चीन भी कूदेगा, और कोरिया भी कूदेगा। वो भी तैयार बैठे हुए हैं, सारी चीज़ देखने में आ रही हैं अभी से। तो ये जो इजराइल की बंदर घुड़की है, वो सिर्फ घुड़की बन के रह जाएगी। मैं अभी आपको एक लाइन बताई थी कि जो हमास कहें या उसको गजा कहें, वहाँ के लोगों के ऊपर राज करने के लिए एक यहूदी ने एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, और वो कह रहा है कि हम गजा के लोगों को या तो वो हमारे यहाँ नौकरी करेंगे या फिर हम उनको किसी अरब कंट्री में ज़बरदस्ती फेंक देंगे, निकाल के फेंक देंगे, और फिर हम अपना यहाँ पर मल्टी कॉलोनियाँ बसाएंगे, लोगों को बसाएंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इस तरह के उसके मन में जो बेईमानी भरी हुई है, उस वीडियो में साफ झलक रही है। वो यहूदी है कोई, और बहुत बड़ी बातें कर रहा है। वो बाकायदे एक कोई किसी कार्यक्रम में अपनी उसने इच्छा जाहिर की है। तो वो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि उसकी जो नीयत में जितना खोट है, वो भीतर से बाहर तक सारा का सारा आसपास के देशों की ज़मीन को हड़पने का जो सपना है वो देख रहा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, इजराइल का एक अखबार है यरूशलेम पोस्ट, वो लिख रहा है कि इस समय ग्रेट इमिग्रेशन हो रहा है इजराइल में। भाई, अखबार तो सच्चाई लिख रहा है, मैं आपको बताऊं। वहाँ से भगदड़ मची हुई है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो का जो हमला होता है वो पास बिल्कुल सीमा पर है, और वो जहाँ से फेंकता है तो गांव के गांव और इलाके के इलाके बर्बाद हो जाते हैं। तो वो यहाँ से पूरी तरह से भागने की कोशिश में है कि भाग चलो यहाँ से, जान बचाओ, और वो दूसरे देशों में जाकर के शरण ले रहे हैं। तो यरूशलेम जो पोस्ट है वो कोई गलत तो खबर देगा नहीं, क्योंकि उनका अपना अखबार है, और वो दबाव में भी नहीं शायद इस तरह की खबरें छापता, वो हकीकत को बयान कर रहा है। अब मैं ईरान का एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें महिलाएं, बाकायदा वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने अभी अभी कहा था आपसे कि वहाँ की महिलाएं अपना गहने दान कर रही हैं सरकार को, बेच बेच करके पैसा दे रही हैं अपने गहने, कह रही हैं हम नहीं पहनेंगे इनको, और आप जो है इनको ले लीजिए और हमें पैसा दे दीजिए। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए वीडियो। देखिए महिलाएं, देखिए ये अपने गहने बेच रही हैं। अब मैं एक आपको पैरेलल स्टडी बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि हिजबुल्लाह का जो बॉर्डर एरिया में हमला होता है, उससे इजराइल के लोग भगदड़ मची हुई है, बाहर जा रहे हैं। वहीं हमास को आप देखिए, करीब 45,000 लोग मर चुके हैं अब तक, उसके बावजूद भी हमास के लोग अपने देश की धरती को छोड़ना नहीं चाहते। चूँकि उनका वहाँ लगाव है, उनके बाप दादों की वहाँ कब्रें हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनका अपना देश है, उनकी अपनी ज़मीनें हैं। डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, आपको मैं बता दूं, तो उसमें डीएनए टेस्ट में साफ हो जाएगा कि उनकी जाने कितनी पुश्तों से वो लोग यहाँ पर हैं। इधर इजराइल में तो ऐसा कुछ है नहीं, डीएनए टेस्ट पर ही रोक है वहाँ। तो आपको शायद मालूम होगा, मालूम होना भी चाहिए, आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ
क्योंकि वहाँ डीएनए टेस्ट होगा तो वहाँ तो पता चलेगा कि वो जो इजराइल में इस समय जो आदमी बसा हुआ है वो पता नहीं कहाँ, कौन से देश से, कौन सी सीमा से, कौन से इलाके से आया हुआ है, यहाँ आकर के बस गया है। आपको मालूम है तमाम चीज़ें हैं। अफ्रीका में तमाम चीज़ों का डीएनए टेस्ट हुआ है। जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से रसिया तक लोग बसे हुए हैं, वहाँ पर एक डीएनए टेस्ट की एक ऐसे ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये चीज़ साबित हुई थी कि हमारा आखिर हम कहाँ से हैं, हमारा वंश कहाँ से आया, हमारी जो प्रजाति है हम कहाँ से थे। तो उसमें साफ साफ डीएनए टेस्ट में आया था, रसिया में एक डीएनए टेस्ट हुआ था कि उनका मूल जो है अफ्रीका से है। इसी तरह से इजराइल में जो लोग इस समय बसे हुए हैं उनके तो मूल का ही पता नहीं है, वो कहाँ से आए हैं, कौन है वो, उनकी क्या स्थिति है। लेकिन हमास में जो लोग हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं दिन भर, कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी अपने लोगों को मिलने जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन वो हमास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कितनी तबाही मची हुई है हमास में। इजराइल ने 1 साल हो गया लगातार बमबारी कर रहा है, हॉस्पिटलों को ध्वस्त कर रहा है, कॉलोनियों को ध्वस्त कर रहा है, मल्टी स्टोरियाँ गिरा रहा है, लेकिन वो वहाँ से टस से मस नहीं होते। बिल्डिंग गिर जाती है, वो वहीं पर तंबू गाड़ करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी ज़मीन है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही घटिया स्तर पर जो इजराइल है उतरा हुआ है, और मैं समझता हूँ इस जंग में इजराइल एक न एक दिन हारेगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब ऐसे ही वीडियो के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं दोबारा।